हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर एस अग्रवाल ऑफिशियल में। और जैसे कि आपको पता ही है, हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम चैप्टर जो है उसको सीख रहे हैं। तो उसी में अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा के क्वेश्चन की। तो इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ बस मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, अ बस मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। देखो, आपको पता होगा किलोमीटर पर आवर क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है। तो एक बस है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कवर्स अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ये कवर करती है, कुछ डिस्टेंस या कुछ दूरी चलती है इन 6 आवर्स 15 मिनट्स, 6 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये देखो आवर्स और मिनट्स में है, तो ये भी आपको पता होगा कि टाइम की यूनिट होती है आवर्स और मिनट्स। तो एक बस है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कुछ डिस्टेंस चलती है वो 6 घंटे और 15 मिनट में। उन्होंने बताया नहीं कितनी डिस्टेंस चलती है। तो देखो, हमारे पास स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है उसको हम निकाल सकते हैं। इससे आगे हम पढ़ें, चलो इससे आगे बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ से क्या कर देते हैं, ये डिस्टेंस निकाल देते हैं इन दोनों इंफॉर्मेशन से। तो देखो, हमारे यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पीड दे रखी है। तो स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड दे रखी है हमें। और इसी तरीके से जो टाइम है, टाइम भी देखो कितना दिया हुआ है, 6 आवर्स और 15 मिनट्स। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे इस चैप्टर में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जो है ये किलोमीटर और आवर में है स्पीड, और यहाँ पे जो टाइम दिया है वो आवर और मिनट में दिया है। तो ये मिनट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी हम किस में बदल देते हैं, आवर्स में बदल देते हैं। तो देखो, मिनट को हमने आवर्स में बदलना है। तो मिनट क्या है, छोटी यूनिट है, और आवर्स क्या है, बड़ी यूनिट है। तो हम क्या कर देंगे, 15 को 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको मैं यदि इसको शॉर्ट में समझाऊं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 6 होल नंबर 6 और ये 15 अपॉन में मिनट को आर में बदल रहा हूं तो डिवाइड करते हैं हम 60 से। और यहाँ पे देखो ये कट भी रहा है, 15 से ये 1 टाइम्स और 15 से ये 4 टाइम्स, और ये टोटल कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। 6 से ही 1/4 आर। ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी इम्प्रॉपर में लिखेंगे हम। तो इम्प्रॉपर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 × 4 कितना होता है, 24। और फिर ये 1 ऐड करते हैं हम, तो 24 + 1 कितना हो जाता है, 25। और अपॉन में जो था वो वही रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्पीड भी आ गई है और टाइम भी आ गया है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम होता है। सबसे पहला काम था यूनिट को सेम करना, यूनिट को हमने सेम कर लिया। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करके ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस की बात कर रहे थे जो गिवन नहीं थी, उसको निकालने वाले हैं। तो देखो स्पीड कितनी है, 40 हम पुट कर देंगे इंटू टाइम। टाइम कितना है, 25 अपॉन में 4। देखो 4 से ये 40 कटता है 10 टाइम्स, और 10 × 25 कितना हो जाता है, 250 मीटर्स। तो जो डिस्टेंस उन्होंने हमें दे नहीं रखी थी, हमने वो क्या कर दी है, यहाँ पे निकाल ली है। तो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अच्छा हुआ हमने डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इसका मतलब क्या है, 250 मीटर। मीटर भी नहीं, ये किस में होगा, ये किलोमीटर में होगा। क्यों किलोमीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड की यूनिट किलोमीटर में दे रखी थी। तो 250 मीटर नहीं, 250 किलोमीटर होगा ये। इफ इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस चलनी है बस ने, सेम डिस्टेंस चलनी है। तो वो सेम डिस्टेंस हमने पहले निकाल ली है, 250 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। ये देखो किलोमीटर पर आवर, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये स्पीड है। तो नई स्पीड दे दी उन्होंने, पहले तो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दी है, अब जो है नई स्पीड उन्होंने क्या कर दी, 50 किलोमीटर पर आवर कर दी है। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। तो ये जो 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको कवर करने में वो कितना टाइम और लगाएगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब हमने नया टाइम निकालना है।
स्पीड तो वही रहेगी, नई स्पीड दे दी उन्होंने और नया टाइम निकालने के लिए बोल दिया है, तो हमने न्यू टाइम निकालना है। तो इसको आगे करते हैं। तो देखो न्यू स्पीड यदि हम देखें तो उन्होंने न्यू स्पीड के बारे में कितना बता दिया है। जो न्यू स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। और सेम डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस तो हमने निकाल ही ली थी। डिस्टेंस कितनी निकली थी, 250 किलोमीटर निकली थी। और अब हमने क्या करना है, उन्होंने हमसे न्यू टाइम पूछ लिया है निकालने के लिए कि नया टाइम बताओ, कितने टाइम में ये बस पहुंचेगी 50 की स्पीड से, उसी डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगी। तो न्यू टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला आपको बता रखा है सबसे पहले का ही। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। तो डिस्टेंस देखो कितना है, 250 किलोमीटर में ही है। यहाँ पे यूनिट सेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। अपॉन में स्पीड कितनी है, 50 है। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 25 5 टाइम्स कटेगा, तो ये 5। अब बात आती है यूनिट की, क्योंकि यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, मिनट होगा या आवर्स होगा। तो वो यहाँ से पता चल रहा है हमें, ये जो टाइम निकलेगा किस चीज़ में निकलेगा, आवर्स में निकलेगा। तो 5 आवर, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है, ये रहा सी ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, कोई आदमी है वो ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट। तो वो क्या है, जो उसकी डेस्टिनेशन है, मतलब जहां तक उसको जाना था वहां जाने में क्या हो जाता है, 10 मिनट लेट हो जाता है। 10 मिनट क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है। एंड इफ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, और यदि वो क्या करता है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो जो उसका डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने में वो क्या है, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। देखो स्पीड उसने बढ़ाई है तो अब जल्दी पहुंच रहा है, पहले लेट पहुंच रहा था अब जल्दी पहुंच रहा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यही डिजिट चेंज कर दी जाएगी लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम रहेगा। या तो जैसे यहाँ पे तो है एक बार लेट पहुंचा है, एक बार अर्ली पहुंचा है अपने डेस्टिनेशन पे। आपके पास जो चेंजेस करेंगे वही स्पीड दे रखी होंगी, दो अलग अलग स्पीड से हो सकता है कभी वो जल्दी पहुंचे कभी लेट पहुंचे, या हो सकता है दोनों बार क्या है वो जल्दी पहुंचे, या हो सकता है दोनों बार क्या हो वो लेट पहुंचे। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से करेंगे, वो तो आपको बुक में भी दे ही रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊं ये, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है वो आपने सिर्फ यही एग्जाम में यूज़ करना है, बाकी क्लासेस में यूज़ नहीं करना है। हमें यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही पूछा जाएगा हमेशा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे जो है स्पीड तो हमारे पास अलग अलग है दोनों के दोनों, और टाइम भी जो है, टाइम भी फिक्स टाइम थोड़े ना है, वो तो लेट होने का और जल्दी पहुँचने का टाइम है कि एक बार 10 मिनट लेट हो गया, एक बार 10 मिनट जल्दी पहुँच गया। तो आपको यहाँ पे ट्रिक में ध्यान रखना है कि जो स्पीड है, स्पीड हम किस तरीके से लेंगे, जो दोनों स्पीड दे रखी होंगी उनका प्रोडक्ट हम कर देंगे और डिनोमिनेटर में उनका डिफरेंस ले लेंगे। ये हमेशा ही करना है आपने, चाहे जो भी केस दे रखा हो। न्यूमरेटर में क्या कर देंगे हम, जो भी दोनों स्पीड दे रखी होंगी उनका प्रोडक्ट निकाल देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, उन दोनों स्पीड का डिफरेंस निकाल देंगे। और जब बात आती है टाइम की, तो टाइम अलग अलग रहेगा, टाइम अलग अलग रहेगा। यहाँ पे जैसे है कि एक बार लेट पहुंचा है और एक बार क्या है, जल्दी पहुंचा है। तो जब एक बार लेट हो और एक बार जल्दी हो तो दोनों टाइम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये 10 मिनट्स है और ये 10 मिनट्स ही है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, 10 + 10, जितना भी आ रहा होगा, ये 20 मिनट्स आ रहा है। लेकिन ये तो केस कब का है, जब एक बार लेट पहुंच रहे हो और एक बार क्या है, जल्दी पहुंच रहे हो, ये तब का है, हम टाइम को ऐड कर देंगे। यदि ऐसा हो कि पहली बार भी लेट पहुंचे, पहली वाली स्पीड से भी लेट पहुंचे और दूसरी वाली स्पीड से भी लेट पहुंचे, तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
बड़े वाले टाइम में से छोटे टाइम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इसी तरीके से पहली वाली स्पीड से भी जल्दी पहुंच रहा हो और दूसरी वाली स्पीड से भी क्या है, जल्दी पहुंच रहा हो, तो ऐसे केस में हम क्या कर देंगे, माइनस ही करेंगे। तो केवल प्लस का कौन सा केस है, जब एक बार लेट हो एक बार जल्दी हो। यदि दोनों बार लेट हुआ या दोनों बार जल्दी का टाइम हुआ तो उसमें हमने क्या करना है, बड़े टाइम में से छोटे टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। और मेन बात यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं स्पीड मैंने बताया था, दोनों स्पीड जो है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और अपॉन में बड़ी वाली स्पीड में से छोटी वाली स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो स्पीड की जगह पे आ जाएगा। इनटू टाइम अभी निकाला है हमने, क्योंकि एक बार लेट एक बार अर्ली का था तो दोनों को हमने ऐड किया था, ये आया था 20 मिनट्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम, देखो यहाँ पे ये आर में लिया हुआ है, ये आर में लिया हुआ है, तो और डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, तो इसका मतलब डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही रहेगी, ये तो किलोमीटर में रहेगा। ये जो हमारा मिनट है इसको हम आवर्स में चेंज कर देंगे। तो देखो मिनट छोटी यूनिट है और आवर्स क्या है, बड़ी यूनिट है। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं हम, 60 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 आवर्स में क्या होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 1 0 से 1 0 हम यहीं पे काट देते हैं, 2 से ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स यहीं पे काट लेते हैं। ये देखो 30 इंटू 42 होगा, और यहाँ पे इनका डिफरेंस 42 में से 30 जाएंगे तो कितना रहता है, 12 इंटू ये 1 तो है ही यहाँ पे, और ये 3 भी है ही है यहाँ पे। तो देखो 6 से भी कट रहा है, ये 6 से ये 2 बार कट रहा है, 6 से ये 5 बार कट रहा है। इसी तरीके से 2 से ये 1 बार कट रहा है, 2 से ये 21 बार कट रहा है। इसी तरीके से 3 से ये 1 बार और ये 7 बार। तो देखो सब कुछ कट गया है, हमारे पास 5 और 7 बचे हैं न्यूमरेटर में, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई हमारा आंसर रहेगा। 5 इंटू 7 कितना होता है, 35। और ये डिस्टेंस क्योंकि किलोमीटर में थी तो ये डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में रहेगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो उसको हम टिक कर देंगे। तो ये देखो पहला ही ऑप्शन है 35 किलोमीटर, इसको हम टिक कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट उसमें जो है एक हम क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें एक बार लेट का हो और एक बार जल्दी का हो, या आप खुद भी समझ सकते हैं, जब एक बार लेट का और एक बार अर्ली का हो तो बस यहाँ पे चेंजेस आएंगे। इसमें बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वैसे हम बेसिकली इसको करें, बेसिक तरीके से करें तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से कराया है, तो ये आप इसी को फॉलो करना, क्योंकि टाइम सेव होगा आपका एग्ज़ाम में। लेकिन ध्यान रखना कि ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए है, आप क्लास में इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए ये क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।